जीजी अब इसमें अगर गॉड को लगता है कि यही गुड है तो फिर आप और मैं भला क्या कर सकते हैं? बस हमें तो खुश होके हैंड जोड़ के बस गॉड जी की मर्जी मान लेनी चाहिए ना जीजी। और आप ये क्यों फॉरगेट कर रहे हैं कि इसमें तो हमारे देव की भी मर्जी है ना। पापा ये सब कुछ जानबूझकर कर रहे हैं ताकि मम्मा को रियलाइज हो जाए कि वो पापा से अब भी कितना प्यार करते हैं। हाँ भाभी, सही कह रही हैं आप। देव की इस मर्जी में ही मेरी मर्जी है। बस यही तो एक्स गरीब की बेटी भी टेल कर रही है। अब जब देव हैप्पी है, उसकी खुशियों में आप हैप्पी हैं और आपकी हैप्पी में हम सब हैप्पी हैं, फिर क्या चाहिए जीजी, है ना? मुझे देव पर पूरा विश्वास है। तो बस फिर चलिए नीचे और चल के नीचे की बिग बिग तैयारियां तो देख लीजिए। चलिए 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 चलिए। हाँ भाभी, एक बार देव से मिलाती हूँ। जीजी विकी है ना, वो ले आएगा उसको। अब चलिए मेरे साथ, चलिए चलिए। नमस्ते। आइए। नमस्ते नमस्ते। आंटी जी तबीयत ठीक नहीं है या फिर थक गई है? ठीक हूँ मैं। और वैसे भी सारी तैयारियां तो भाभी ने ही की है। मैंने तो सुना है कि लड़की भी आपके भाभी जी ने ही पसंद की है। अब लड़की चाहे कोई भी फाइंड करे, पर लड़की ऐसी होनी चाहिए जो हाउस को जोड़ के रखे, है ना जीजी? अरे ये तो देव की एक्स सास है। हाँ। आशा जी आप वहाँ क्यों स्टैंड कर रही हैं? हेयर आइए। अब वो क्या है ना कि देव की हैप्पी में शामिल होने का आपका तो हक बनता है। आखिर आपका भी तो इस हाउस से बहुत ही ओल्ड रिश्ता जो रह चुका है। सही कहा। आइए आशा जी। आप बहुत परेशान लग रहे हैं। नहीं, मैं क्यों परेशान हूँ? आई नो आप कैसा फील कर रहे होंगे, है ना? क्या मतलब है? मतलब ओह या अच्छा, एक्साइटेड, हैप्पी। हाँ मैं एक्साइटेड हूँ, मेरी सगाई हो रही है। ओ प्लीज देव भाई, आप इतने भी अच्छे एक्टर नहीं है कि आप अपनी बेचैनी को खुशी का नाम दे दें। और मैं इतनी भी डफर नहीं हूँ कि मैं ये आपकी बात मान। मैं क्यों बेचैन हूँगा? क्या कुछ भी बोल रही है? पागल हो गई है क्या? जा यहाँ से। आप चाहते हैं कि मैं यहाँ से चली जाऊं ताकि आप सोना का इंतजार करते करते और पागल होते रहे। तूने मुझे पागल कहा? हाँ? शुरुआत आपने की थी। मैं उसका वेट नहीं कर रहा हूँ। देव भाई आप उसका वेट कर रहे हैं। आप ना एक्चुअली भूल रहे हैं कि आपकी लव स्टोरी में सबसे पहली विटनेस ना मैं ही थी। लव स्टोरी? ऐसी बातें जोर से मत करना। सगाई हो रही है मेरी यहाँ पे। फाइल सुन लेती तो उसे कैसा लगता? निशा। क्या? जिसकी आपके साथ सगाई हो रही है उसका नाम निशा है। हाँ चलो एक सेकंड के लिए मान लिया कि मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ, तो क्या? एक सेकंड के लिए मान लेते हैं तो फिर? तो क्या, उससे तो आना ही है ना, तो वो आएगी और मैं उसे कोई फोन थोड़ी ना करूंगा। देव भाई क्या पहली बार थोड़ी ना फेंका है फोन? फेंकता रहता हूँ मैं। आप उसे फोन करें या ना करें, आप फोन फेंके या ना फेंके, यहाँ परेशान रहे या ना रहे, सोना नहीं आएगी। आएगी ना, क्यों नहीं आएगी? उसने प्रॉमिस किया मेरे से, आना पड़ेगा उसे। वो नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी। लेकिन क्यों नहीं आएगी? क्योंकि वो आपको किसी और का होते हुए नहीं देख सकती। आई थॉट कि आप उसे इससे बेटर जानते हैं। तुम्हें लगता है तुम उसे जानती हो? तुम्हें लगा था कि सोनाक्षी मुझे लड़कियों से मिलवाएगी? नहीं सोचा था ना, लेकिन उसने ऐसा किया। मैंने भी ऐसा नहीं सोचा था वो ऐसा करेगी, इसलिए वो आ जाएगी। उसे आना ही पड़ेगा। आशा जी आप अकेली आई, सोनाक्षी कहाँ है? घर पर है, किसी से बात नहीं कर रही है श्री जी।
उसे तो अब तक यहाँ होना चाहिए था। मुझे नहीं लगता है वो आएगी। नहीं आएगी? ऐसे कैसे नहीं आएगी आशा जी? अगर वो यहाँ नहीं आएगी तो देव, क्या सोनाक्षी देव की सगाई होने दे? पर आशा जी ऐसे हुआ तो वो दोनों। ईश्वरी जी, मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ, लेकिन हमें भी शोना के डर को, उसके फीलिंग्स को समझना होगा। जितना हमने सोचा था शायद उसका दर्द उससे भी ज्यादा गहरा है। पता नहीं अब वो किस बात से डर रही है। अरे हो जाएगा यार, तू क्यों चिंता कर रहा है? मायरेट, जीजी भी है, कहीं कहीं दिखाई नहीं दे रही। जीजी को ना देव की एक्स सास से ना पार रखना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि खुसफुस करके कुछ कांड कर दे। कैसी बातें कर रहे हो यार आप? हाँ, सब लोग आ चुके हैं यहाँ पर और सगाई भी होने वाली है, तो कुछ नहीं होगा। अरे सगाई तो हैपनिंग हो जाएगी, पर नमस्कार, देव भी है, दिखाई नहीं दे रहा। वो गई है एलिना लाने के लिए, आने वाले होंगे। हे माय गॉड मायरेट, एलिना भी तो बंगालियों की टोली में है ना, तू खुद जाके लेके जा जा जा। नमस्ते बहन जी। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अरे आप सबका स्वागत है। आप ही लोगों को तो वेट हो रहा था। आप लोगों ने तो बहुत अच्छी तैयारी की है, घर बहुत ही सुंदर लग रहा है। अजी वो तो डू करना ही था, आज इतना स्पेशल डे जो है। निशा बेटा, हे माय गॉड, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हो तुम तो, नजर न लग जाए। थैंक यू आंटी। ईश्वरी जी कहीं दिख नहीं रही। जीजी, हाँ, जीजी ना ऑलवेज पूजा पाठ में ही लगी रहती हैं, तो वही एक्सटेंशन हो गई होंगी। अब बस किसी भी वक्त आती होंगी, आइए ना। हे माय गॉड, आइए 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 आइए। पिक्चर कितना हैंडसम लग रहा है ना? हे माय गॉड, देव बेटा देख तुम गुड बॉय लग रहा है। कम कम, तेरी वाइफ की ना कब से तेरा वेट कर रही है। हाँ हाय, तुझे देख के ना उसकी तो नजरें ही नहीं उठ रही है शर्म के मारे। कितनी गुडनेस है ना। हमारे दामाजी तो किसी हीरो से कम नहीं लगते, सच। अरे ये लाइन ना आपकी डॉटर को बोलनी चाहिए थी, आप कहाँ से बीच में कमिंग हो गई। अच्छा देव बेटा, चलो तुम दोनों टुगेदर सिट करो। हाय कितनी प्यारी जोड़ी है। अरे देखने वालों की आंखें ना गिलो करने लगेगी, गिलो। ऐसे लग रहा है देख के ना कि ये दोनों वन अनदर के लिए ही बने हैं। जस्सी, अरे जीजी को गेट करके ला, सब लोग आ गए। अब लेट नहीं होना चाहिए ना। पंडित जी, जब तक जीजी कमिंग हो रही है आप पूजा स्टार्ट कीजिए। मामी जी, लेकिन माँ आप बेटा, तू भी तो जानता है ना कि जीजी मुहूर्त के मामले में बहुत ही स्ट्रिक्ट है। तब तक हम पूजा स्टार्ट कर लेते। अब उनके बिना हम लोग रिंग एक्सचेंजिंग थोड़ी ना कर लेंगे। पंडित जी स्टार्ट कीजिए। ठीक, आप मुझे अंगूठियां दे दीजिए। एलिना, ये लीजिए। मैडम जी, आपको सब अंदर पूछ रहे हैं। तुम जाओ जाओ अंदर, कह दो मैं आती हूँ। लेकिन मैंने कहा ना, जितना कहा है उतना करो, जाओ। जी। आशा जी, आप अंदर चलिए, मैं कुछ काम करके आती हूँ। अभी? हाँ, चाहिए। ये लीजिए, इन्हें संभाल कर रखिए। अरे पंडित जी, मैं होती हूँ भला इन्हें संभालने वाली। अब तो ये दोनों अंगूठियां इन दोनों को ही संभालनी है।
अब बस जल्दी से ना बस इनकी उंगलियों में आ जाए ये। अंगूठी पहनाने के मुहूर्त में अभी थोड़ा टाइम। जी विक्की, मायरेड पंडित जी कह रहे हैं कि अभी थोड़ा वेट करना है, तो बेटा एक काम कर, तू ये रिंग संभाल ले। हाँ हमें कुछ करना पड़ेगा सुहाना, वरना तो सगाई हो जाएगी। पापा ने मुझसे कहा था कि वो सब हैंडल कर लेंगे, हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। लेकिन उनका बच्चा भी कुछ नहीं कर पाया तो हमें तो कुछ करना पड़ेगा ना सुहाना। लेकिन हम क्या कर सकते हैं गोलू? क्या अब जब रिंग पहनने में थोड़ा टाइम है तो क्यों ना लड़का लड़की थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर ले हैं जी? नहीं नहीं मामी जी, ठीक है, इट्स ओके। अरे ऐसे कैसे, जरूरत नहीं है, तुम दोनों की मैरिजेस होने वाली है तो जाओ जाओ, चलो चलो चलो, उठो 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 बेटे उठो। हाँ जाओ, अरे चलो जाओ। जस्सी, जरा मेहमानों के लिए खाना वाना ठीक से देख लेना। जी आप यहाँ? और कहाँ जाती मैं? मुझे लगा था कि मैं अपने घर को किसी भी धूप से बचा सकती हूँ, पर मेरी छांव तो तू है सोनाक्षी। आंटी जी क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो? सब ठीक तो है ना, आपकी तबीयत तो ठीक है? अंदर आइए ना। नहीं, कुछ ठीक नहीं है सोनाक्षी। तुझे पता है, जब पहली बार तू मेरी न्यूट्रिशन बनकर मेरे घर आई थी, कितना तंग किया करती थी मैं तुझे, पर फिर भी तू कैसे आंटी जी बोल बोल कर मुझे ठीक किया करती थी। आंटी जी आपको खाना पड़ेगा, आंटी जी आपके लिए बनाए, ये आपके लिए अच्छा नहीं है, आंटी जी वक्त हो गया, आंटी जी जूस। तुम्हारी आवाज की आदत पड़ गई थी मुझे, मैं तुम्हारा इंतजार करती रहती, और तुमने मेरा ख्याल भी तो मेरे अपने बच्चों से बढ़कर रखा था। मेरे परिवार का हिस्सा बन गई थी तू, और जब सही मायने में तू मेरे परिवार का हिस्सा बनी, जब तूने आंटी जी से मुझे माँ कहना शुरू कर दिया, तब मुझे वो अच्छा नहीं लगा। शायद इसी वजह से तुम पर वो घर छोड़कर जाने की नौबत आई। मैं तो इसलिए नर्वस हूँ क्योंकि ये मेरी पहली सगाई है। लेकिन आप क्यों नर्वस हैं? आप तो पहले भी सगाई कर चुके हैं। I'm sorry. It was a bad joke. It's okay. Absolutely fine. तो मैं एक और बात पूछूं? सोनाक्षी कहाँ है? क्या वो नहीं आएंगी? मुझे लगता है किसी काम से बिजी होगी, आती ही होगी। I'm sorry. मेरा जोक बहुत रूड था ना? नहीं, फाइन। अब पूछिए ना, क्या पूछना है आपको? आपके और सोनाक्षी के डिवोर्स को 7 साल हो गए हैं, और आज भी आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। आप दोनों लड़ते नहीं हैं, आप लोग एक दूसरे को ब्लेम नहीं करते। ऐसे कैसे? ये सब कुछ सोनाक्षी की वजह से। जानती हो सोनाक्षी, आज जब तू मुझे आंटी जी कहती है ना, तो मेरे दिल में कांटा चुभता है।
तेरा मेरा रिश्ता एक मरीज और डॉक्टर से बढ़कर रहा है। दरअसल तूने ना चुपके से मेरे दिल में इस तरह जगह बनाई थी कि मुझे ही समझ में नहीं आया। जब तू मुझे डांटती थी तब शायद मन ही मन में मुझे अच्छा लगता था, इसीलिए तो मैं भी तो बच्चों जैसी शिकायतें करती थी और फिर उन शिकायतों से तंग आकर तू मुझे करेले का जूस पिलाती थी। तुझे क्या लगा? तुझे क्या लगा मुझे पता नहीं था? पता था मुझे, फिर भी मैं वो करेले का कड़वा जूस एक मीठी सजा समझकर पी जाती थी, क्योंकि वो सजा मुझे मेरी प्यारी सहेली से मिलती थी। हाँ सोना, ये सच है, यही सच है। पर आज मेरे ही घर में मेरा ही दम घुटता है। वो घर तेरे बगैर घर नहीं है सोनाक्षी। आज फिर से मैं यहाँ तुझसे कुछ मांगने आई हूँ। मुझे सिर्फ देव के लिए तेरा हाथ नहीं, अपने लिए तेरा साथ चाहिए। मैं गलतियां करता हूँ, स्टुपिडिटी करता हूँ, लेकिन वो सब कुछ संभाल लेती है और इतने सालों तक संभालती आई है, आज भी नहीं थकी। तो इसका मतलब है कि सोनाक्षी आपकी लाइफ में एक अच्छी आदत की तरह है। वो कहते हैं ना कि आदत अच्छी हो या बुरी, आदत अच्छी नहीं होती, लेकिन सोनाक्षी का आसपास होना किसी के लिए बुरा नहीं हो सकता, अच्छा ही होता है। इसका मतलब अगर आपके बस में होता तो आप ये रिश्ता कभी नहीं तोड़ते। क्या हो सकता था, क्या होना चाहिए, इस बारे में बात करके कोई फायदा नहीं। लेकिन निशा, क्या ये बात तुम्हें अनकंफर्टेबल करती है कि सोनाक्षी और मैं अभी इतने अच्छे दोस्त हैं? मैं तो आपके साथ ही तो नहीं सोनाक्षी। मुझे लगा था कि देव की शादी के बाद चलते ही तुम समझ जाओगी, देव अपने मन की बात समझ जाएगा और मुझे ये कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पर जरूरत है। उस दिन भी ईश्वरी ने तुमसे माफी मांगी थी, और आज देव की माँ तुझसे माफी मांग रही है। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ जो मैं कर रही हूँ देव की मर्जी के खिलाफ कर रही हूँ। मुझे माफ कर दो। देव की मर्जी के खिलाफ? हाँ बेटा, तू जानती है देव तुझसे कितना प्यार करता है। मैं जानती हूँ कि तू देव से कितना प्यार करती है, पर देव तुझ पर कोई दबाव नहीं डालना चाहता। वो चाहता है कि इस बार तू उसे चुने। मैं? हाँ बेटा, वो चाहता है कि अगर तू हमारे घर फिर से लौटती है तो इस बार मर्जी भी तेरी हो, शर्तें भी तेरी हो और जीत भी तेरी हो, क्योंकि तेरी जीत में उसकी जीत है, मेरी जीत है, हमारे परिवार की जीत है। दीदी आज देव की सगाई है, वो चाहता क्यों मैं? अरे वो बेवकूफ, उसने भी इस मंगनी के लिए जल्दबाजी इसीलिए की ताकि तुझे जल्दी समझ में आए कि तू उससे कितना प्यार करती है और तुम दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। और मैं भी यही चाहती हूँ। उसकी सगाई कर दीजिए, और आप सब ये सब मुझे आज क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि तू भी देव से प्यार करती है। कुछ नहीं हो सकता दीजिए, कुछ नहीं हो सकता, बहुत देर। नहीं सोनाक्षी, अभी तक सगाई हुई नहीं है बेटा, अब भी वक्त है। तू चाहती है तो सब कुछ ठीक कर सकती है। अब देर न करो सोनाक्षी, चलो मेरे साथ। बहुत देर हो चुकी, कुछ नहीं हो सकता। सोनाक्षी, मैं सच कह रही हूँ,
मैं यहाँ सिर्फ देव की खुशियों के लिए नहीं आई हूँ। बहुत खुदगर्ज हूँ मैं अपनी खुशियों के लिए भी आई हूँ। मेरी खुशियाँ मेरे बच्चों से है, तुझसे, देव से, सुहाना से है। मैं अपने बच्चों को खुश देखना चाहती हूँ। मुझे मेरी गलती सुधारने का एक मौका दो। आप सगाई के लिए लेट हो जाएंगे। आंटी जी, हेलो, ये हमारे घर में क्या कर रही हैं? कौन? ये लेडी ईश्वरी दीक्षित। ईश्वरी जी वहाँ है? नहीं, ईश्वरी जी यहाँ नहीं है, मैंने उनका भूत देख लिया है। आशा, मुझे बताओ ये लेडी यहाँ क्या करने आई है और हमारी सोना से क्या बात करने आई है, नहीं तो मैं इसे अभी घर से बाहर निकाल दूंगा। विजय, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, ओके? क्यों नहीं करूंगा मैं? ये मेरा घर है और सोना मेरी बेटी है और तुम इस लेडी को डिफेंड क्यों कर रही हो? इसका मतलब तुम्हें पता है कि यहाँ क्या करने आई है? मुझे जल्दी बताओ वरना मैं इसे अभी बाहर निकाल दूंगा। तुम्हें बताने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता। What do you mean? मुझे समझ में नहीं आता। तुम बस इतना समझ लो कि ईश्वरी जी वहाँ पे सिर्फ सोना के लिए, और वो सोना के लिए वो कर रही है जो शायद कभी तुम भी नहीं कर पाओगे। आशा, तुम मुझे उस लेडी से कंपेयर कर रही हो, वो भी हमारी सोना के केस में? देखा, यही प्रॉब्लम है, तुम्हारा ईगो हर्ट हो गया ना। तुम्हारा ईगो तुम्हारी बेटी की खुशियों से ज्यादा बड़ा है। आशा, अब तुम ज्यादा बोल रही हो। हाँ, बोल रही हूँ क्योंकि तुम इतने सेल्फिश हो गए हो। तुम्हें अपनी बेटी की खुशियां दिखाई नहीं दे रही है। तुम बस इस बात से खुश हो कि देव की सगाई हो रही है, लेकिन कभी तुमने ये सोचा कि ऐसा अगर हो गया तो देव सोना की लाइफ से हमेशा के लिए चला जाएगा, और अगर ऐसा हुआ ना विजय तो सोना हमारी लाइफ से चली जाएगी। धीरे धीरे हम उसे खो देंगे। आशा, हम अपनी सोना को क्यों खोएंगे? अरे, देव दीक्षित की शादी हो जाएगी तो हमारी बेटी की तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ना। प्रॉब्लम्स नहीं जाएंगी, सोना हमारी लाइफ से चली जाएगी क्योंकि तुम अपनी बेटी की खुशियां पहचानने में फेल हो गए विजय। तो तुम्हें जिंदगी भर ये रिग्रेट रहेगा, इतना याद रखना। You want something? No, thank you. मैं तुमसे कुछ पूछूं? हाँ, पूछो ऑफ कोर्स। वो देव और सोनाक्षी, निशा तुम कुछ भी पूछ सकती हो, पूछो। एक्चुअली वो दोनों बहुत मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे पूछूं। आई गेट इट। उन लोगों को कोई भी नहीं समझ पाया। वेलकम टू आवर वर्ल्ड। मतलब आई मीन देव भाई और सोना वो ऐसे ही हैं। इनफैक्ट हम सब लोग इसी कंफ्यूजन में रहते हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ भी नहीं रह सकते और एक दूसरे से अलग रहना उनके लिए इम्पॉसिबल है। एलिना, बेटा, तुम बंगालियों के समझाने का स्टाइल एकदम डिफरेंस होता है ना। निशा बेटा, इसके स्पीक करने का मतलब है कि देव और सोनाक्षी एक दूसरे से फैट किए बिना नहीं रह सकते। जब भी देखो बस फैट ही फैट करते रहते हैं। तभी तो दोनों साथ में नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ मम्मी, जब निशा देव भाई की जिंदगी में आ जाएगी ना, देव भाई की लाइफ बदल देगी। आपके तो बेटे की सगाई है ना, तो फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं बस यहाँ
भाई साहब, जाते जाते बस आपसे एक विनती करना चाहती हूँ। आप जिस मोड़ पर खड़े हैं उसी मोड़ पर मैं भी 8 साल पहले खड़ी थी। ये जिद पकड़कर बैठी थी कि मेरे बेटे का भला बुरा मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता। उस दिन मैंने अपने बेटे को खो दिया और आज सोनाक्षी को खो रही हूँ। मेरी आपसे यही विनती है कि अपनी जिद के आगे अपनी बेटी को मत खोइए। ये जिद बहुत भारी पड़ेगी। बाबा, आंटी जी ने जो कहा वो बिल्कुल सच था। माँ और आंटी जी गलत नहीं है, गलत है तो आप। मुझे मत समझाओ, तुम पागल हो गए तुम सबके सब लोग उस लेडी के लिए। अगर हम गलत होते तो आप इस तरह चिल्ला के बात नहीं करते। आप गलत है और हमेशा गलत रहे, इसीलिए चिल्ला के बात करके सच को छुपा देते। मुझे लेक्चर मत दो तुम सौरभ, मुझे तुम्हारी कोई बातें सुननी। बाबा, आप ही गलत है। आपने जो किया वो गलत है, आप जो करते आए वो गलत है। सोना को प्रॉमिस देने की क्या जरूरत थी? वो भी आपने गलत ही किया। पापा प्लीज, आप जाके सोना से बात करिए एक बार। अपनी गलती मानने से कोई छोटा नहीं हो जाता पापा। मैं बहुत दिनों से डांस सीख रही हूँ ना, इसलिए मैं और मासी आपके लिए डांस करेंगे। लेकिन ये अभी बच्चों के परफॉर्मेंस। माय रेड, कितनी प्यारी बच्ची है, इतना टैलेंट है उसमें, तो करने देना। बेटा तुम जाकर वहां बैठ। सोनाक्षी अभी तक आई नहीं। हाँ पता नहीं कहाँ रह गई, शायद नहीं आ रही होगी। खुद सोनाक्षी के पास गई थी, मैंने अपना मन खोलकर उसके सामने रख दिया। जो कुछ कहना था उसे कह डाला, पर फिर भी मैं उसे अपने साथ नहीं ला पाई। मैं उसका दर्द नहीं मिटा पाई। अगर पीछे नहीं ईश्वरी जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपसे जितना बन पाया आपने किया। अब इसके आगे हम शायद कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारे बच्चों की किस्मत में शायद खुशियां लिखी नहीं है। जब मैंने सुना कि आप वहां पर है तो मुझे लगा शोना भी आपके साथ आएगी, लेकिन नहीं माशी, आपकी एक्सपेक्टेशन ही गलत थी। इनफैक्ट आपकी क्या, हम सब ने गलती कर दी सोना से कुछ भी एक्सपेक्ट कर। सोना बदल गई है, वो अपने सिवा किसी और के बारे में चिंता करती ही नहीं है। उसका दिल ना पत्थर हो गया, उसमें कोई फीलिंग्स ही नहीं है। एलिना ऐसे मत कहो, ऐसे कैसे कह सकती हो तुम सोनाक्षी के बारे में? इंसान अपने अनुभवों का सरमाया होता है, जिस पर जो बीतती है
वही उसे समझ पाता है। तुम नहीं जानती सोनाक्षी पर क्या बीती है, उसने क्या महसूस किया है। तुम कुछ नहीं जानती। कैसे बुआ जी? ऐसा भी क्या गलत हो गया उसके साथ इस घर में? मैं भी तो इतने सालों से इस घर की बहू रही हूँ ना। पर तुम मेरी बहू नहीं थी। तुम नहीं जानती सोनाक्षी ने क्या क्या तकलीफ सही है। मैंने उस बच्ची को बहुत दुख पहुंचाया है और इसीलिए मुझे ये सजा मिल रही है। देव की सगाई होने वाली है। ईश्वरी आंटी जी यहाँ तक आई थी और अभी सोना आपके सामने खड़ी है। बाबा आप कुछ बोलेंगे कि नहीं? मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि आपने अपनी कसम वापस क्यों ली? क्या आपको मुझ पर तरस आया या आप गिल्टी फील कर रहे थे? इसमें से कुछ भी नहीं बेटा, क्योंकि मुझे रियलाइज हुआ कि तुम्हारे लिए यही सही है। मुझे लगता था कि तू खुश है, लेकिन बेटा तुम्हारी खुशी तो देव दीक्षित में है। ग्रेट, अब सबको रियलाइज हुआ कि मेरी खुशी देव में है। लेकिन मैं क्या करूं? देव की सगाई होने वाली है। बेटा ये तो मुझसे पूछ रहे हो कि क्या करूं? बाबा क्योंकि वो तेरा मुंह से सुनना चाहती है। तू उसका बाबा है ना। बताइए बाबा, मैं क्या करूं? मैं जाके उसकी एंगेजमेंट तोड़ दूं? लेकिन उस लड़की की क्या गलती है इसमें? मैं उसे हर्ट नहीं कर सकती। लेकिन दी, ऐसा ना करके उस लड़की की कौन सी DDLJ 2 बन जाएगी? उल्टा वहाँ पे आपको जाना चाहिए। आप वहाँ पे जाओगी तभी तो सब कुछ ठीक होगा। क्योंकि देव जी जो आपसे प्यार करते हैं उस लड़की से नहीं, तो वो लड़की के साथ कैसे खुश रह सकते हैं? सोना, अगर ये सगाई हो गई तो कोई खुश नहीं रह पाएगा। ना वो लड़की, ना देव बाबू, ना तुम। तुम क्या चाहती हो? तुम देव बाबू को अपनी लाइफ में चाहती हो या नहीं? तुम्हें पता भी है? सोना, दिस इज नॉट फेयर। देव बाबू तेरे सामने झुक गए, ईश्वरी आंटी यहाँ तक आके चुप गई, फिर भी तू चुप है। तू देव बाबू से प्यार नहीं करती क्या? दी, हम सबको दिखता है, तो फिर आपको क्यों नहीं दिख रहा है कि आप उनसे कितना प्यार करती हो? আমরা সবাই জানি, তুই জানিস না সোনা? हाँ? प्रॉब्लम क्या है सोना? क्या हुआ? कुछ तो बोल। तू देव बाबू से प्यार नहीं करती क्या? सौरभ, वो जवाब देगी। बाबा, उसे जवाब देना होता तो यहाँ नहीं बैठी होती, ये बात यहाँ तक नहीं पहुंची होती। मुझे तो लगता है तुझे देव बाबू से प्यार ही नहीं है। तू झूठ बोल रही थी, ये सब दिखावा था। सौरभ चुप हो जाओ। नहीं बाबा, मैं चुप नहीं रहूंगा। मुझे चुप कराने से कुछ नहीं होगा। अगर कुछ कहना है तो सोना से कहिए। और मुझे तो लगता है कि सोना देव बाबू से प्यार ही नहीं करती। ये सब दिखावा था, नाटक था, इसलिए इसी तरह चुपचाप बैठी रही है यहाँ पे। क्यों सोना? सच कह रहा हूँ ना मैं। हाँ, सच कह रहा हूँ कि नहीं? बता। ये सब झूठ है। मैं देव से प्यार करती हूँ, उसके बिना नहीं रह सकती। लेकिन मैं क्या करूं बाबा? उसकी शादी होने वाली है, वो किसी और का होने वाला है। और ईश्वरी जी ने मुझे खुद देव की शादी करवाने के लिए कहा। क्यों? क्योंकि ईश्वरी आंटी जी चाहती थी कि तुम और देव फिर से मिल जाओ। सौरभ, और कितना रुलाएगा उसे? बस कर, चुपचाप पीछे बैठ जा। पापा, मैं अगर इसे आज कुछ नहीं कहूंगा ना तो ये यहीं बैठी रहेगी आपके सामने, और आपको अच्छे से पता है क्यों। सुनो बेटा, अच्छा, वरना देर हो जाएगी। देव तेरा वेट कर रहा होगा। सोना, वी ऑल लव यू। बाबा, एक बार कह दीजिए ना प्लीज। जा सिमरन, जा, जी ले अपनी। जा 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 बेटा।
तो सोनाक्षी आ गई है, अब तो स्माइल कर दीजिए। हे माय गॉड, ये सूखी मिर्ची भी कम है, इससे रहा नहीं गया ना। लो, जो कमी थी वो भी पूरी हो गई है। देव की फ्रेंड जो आ गई। अरे कब से सब लोग तुम्हारा वेट कर रहे थे। इतने स्पेशल डे पे भला तुम यहाँ ना हो, ये कैसे हैपन होगा। अच्छा किया जो तुम आ गई, बहुत सारा काम बचा है। क्या हुआ? अरे काम अपने आप तो हैपन हो नहीं जाएगा ना। करना पड़ता है। चलो। भाई आप लोग कुछ खाएंगे कि नहीं? नहीं थैंक यू। परफेक्ट, मतलब आप लोग डांस के लिए बिल्कुल तैयार हैं। डांस नहीं यार, क्योंकि डांस नहीं। मुझे ठीक से डांस नहीं आता। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। देव भाई से कहेंगे ना हमारे, देव भाई बहुत अच्छा डांस करते हैं। अरे अरे चलो आप, नहीं आप हाथ दो अपना, चलो। विकी, अरे डीजे म्यूजिक बजा यार। तुम मुझे जो कहकर पुकारोगी उससे मैं समझ जाऊंगी कि तुम यहाँ देव की सगाई करवाने आई हो या उसे रोकने आई हो। मैं आपको सॉरी कहना चाहती थी। आप मेरे घर आई, आपने मुझसे इतना कुछ कहा, मैं कुछ बोल भी नहीं पाई। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है सोनाक्षी। मैंने जो कुछ भी कहा, जैसे भी कहा, उसे आसानी से समझ पाना या अचानक से उस पर यकीन कर पाना बहुत मुश्किल है। बस मैं तुझे इतना कहना चाहूंगी कि मैंने जो कुछ भी कहा वो मन से कहा। मैं देव की कसम खा के कहती हूँ, वो ही सच है। तो तुम क्या सोच कर आई हो? देव की सगाई करवाने या उसे रोकने? हेलो। हाँ माँ, सौरभ। हाँ सौरभ बोल। माँ, अपनी सिमरन वहाँ पे पहुंची क्या? क्या सिमरन? कौन सिमरन? माँ, सोना, वो वहाँ पे पहुंची कि नहीं? हाँ सोना तो पहुंच गई है, पर तू उसे सिमरन क्यों बुला रहा है? माँ, अपनी डीडीएलजी नहीं देखी क्या? माँ, आपको सब बताना पड़ता है। बाबा ने अपनी कसम वापस ले ली है और सोना ने भी देव बाबू के लिए अपना प्यार एक्सेप्ट कर लिया है। क्या?
तो सच कह रहा है शोरो? हाँ माँ, इसीलिए तो सोना वहाँ पर आई है, ताकि देव बाबू से अपने प्यार का इजहार कर सके। ऐसा ही होगा, सब ठीक हो जाएगा। सुन, मैं भी रखती हूँ, मुझे ये बात ईश्वरी जी को बताना है। ओके माँ, ओके, बाय। मुझे पता नहीं मैं क्या सोच कर आई थी घर से, लेकिन जब मैंने निशा को देखा, मैं उसे हर्ट नहीं कर सकती। उसकी क्या गलती है? गलती तो देव की भी नहीं है, तुम्हारी भी नहीं है। क्या मैं नहीं चाहती कि इस सब में उस बेचारी का दिल दुखेगा? पर इस डर से अगर तूने ये नहीं रोका तो ये सगाई हो जाएगी और फिर शादी, और फिर तुम दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग हो जाओगे बेटा। ना देव खुश रह पाएगा, ना तुम खुश रह पाओगे, और ना ही निशा, क्योंकि देव निशा से नहीं तुमसे प्यार करता है। आपको कैसे समझाऊं? शायद बहुत देर हो चुकी। देर तो मैंने कर दी तेरे पास आने में। इतनी देर कर दी कि मेरे बच्चों की खुशियां मुझसे मुंह मोड़कर चली गई। बस बच्चे, बस कितना खिलाओगे? अरे यार गुरु, तू कब से मना करने लगा आइसक्रीम पे? वाले कल चटी सुहाना खाएंगे, लास्ट बाइट। देखो सुहाना, आपकी मम्मी आज इतनी बिजी है कि अपने फ्रेंड की सगाई में भी नहीं आ पाई। देर कर दी सोनाक्षी तुमने। क्या लाई हो मेरे लिए आज भी खाली हाथ तो नहीं आई ना? आज भी कुछ नहीं लाई मेरे लिए? मुझे तुमसे। हेलो एवरीवन। देव बेटा, तुम यहाँ स्टैंड कर रहे हो और वहाँ निशा कब से तुम्हारा वेट कर रही है। बेटा, रिंग एक्सचेंज करने का टाइम हो गया है ना, और रिंग तो उसे तुम्हें ही पहनानी है ना। मैं कब से इस मोमेंट का वेट कर रही हूँ। चलो चलो। लेकिन पंडित जी ने तो कहा था अभी टाइम है। अब तुम्हारी मामी अपने मन से थोड़ी टेल कर रही है। चलो, देर हो रही है, रिंग पहनाने का टाइम निकल जाएगा। चलो चलो चलो, आओ आओ। अरे आओ ना। पंडित जी, चलिए जल्दी से तैयारियां शुरू की। मम्मी, क्या हो गया? वो जो अंगूठी मैंने बाहर रखी थी रूम में, वो नहीं है। नहीं है? नहीं है मतलब व्हाट? नहीं है वहाँ पर, मैंने पूरा चेक कर लिया। तुझे ठीक से रिमेम्बर तो है ना कि तूने अंगूठियां कमरे में कीप की थी? मम्मी कैसी बातें कर रही हो यार, इतनी कीमती चीज मैं कहीं भी रख दूंगा क्या? नहीं है वहाँ पर। हे मेरे गॉड, ऐसे कैसे गायब हो गई? मामी जी, आप फिक्र मत कीजिए, किसी ने उठा के कहीं और रख दी होगी। बेटा, अगर किसी ने रखी होती तो किसी को तो नो होता ना, तो कोई तो टेल करता। पर लगता है हमें थोड़ा और वक्त मिल गया। मुहूर्त के लिए सिर्फ 15 मिनट रह गए हैं और अभी अंगूठियां नहीं पहनाई गई तो आज सगाई की विधि नहीं हो पाएगी। ऐसे कैसे सगाई नहीं होगी पंडित जी? और ऐसी बातें करके ना एक्स करीब की बेटी की जान टेकिंग आउट मत कीजिए आप। सगाई तो होगी, वरना इन बच्चों का हार्ट टूट जाएगा, और ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। विकी, अभी के अभी ज्वेल को फोन कर और उसे बोल कि तो रिंग लेकर यहाँ आए। अब ठीक है, हम ऐसा नहीं कर सकते राधा रानी जी। हमने जिन अंगूठियों के साथ में पहले पूजा की है, वही अंगूठी एक दूसरे को पहना सकते हैं।
विक्की, सोहा, गोलू, माई सेल्फ, सबके सब ना अंगूठी फाइंड आउट करो। मुझे अंगूठी चाहिए, मतलब मेरा मतलब है कि मिलनी चाहिए अंगूठी। रन, गो विक्की, गो गो। आना में प्लान दिए दिन करना पड़ेगा। पर क्यों? तुम्हें तो रिंग छुपा दिया ना, प्लान पे की क्या जरूरत है? हाँ, मैं रिंग हाइड तो कर दिया पर क्या बोलूं? मुझे नहीं पता था कि इतने सारे लोग ढूंढने लग जाएंगे। तो हर जगह सर्च कर रहे हैं। वो क्या हुआ? पहले जब मैंने हाइड किया रिंग, वो तो वहाँ आसानी से ढूंढ लेंगे। अरे तूने रिंग कहाँ छुपाई है? बैठ की रिंग है। तुझे काम दिया था, वो भी तूने ढंग से नहीं किया। अभी तो मुझसे फाइट करके टाइम वेस्ट मत कर। हम जल्दी से जाके बेड के ऊपर बैठ जाते। अगर कोई आ जाएगा बेड पे, हम उन्हें बोल देंगे कि हमने बेड के पीछे देख लिया और कोई रिंग नहीं है। घर से क्या सोच कर आई थी। तुम्हें जब भी देखती हूँ तो मेरी सांसें रुक जाती। मैं जो भी रास्ता चूज करूं तुम पे ही आके रुक जाता। ऐसा क्यों होता है? यहाँ? अरे तो क्या हुआ? अरे तुम ये वॉशिंग रूम यूज कर सकती हो, और वैसे भी मैरिज के बाद तो तुम्हारा ही रूम होने वाला है ना ये। चल चल। नहीं आंटी, अगर कोई होगा तो? अरे कोई भला यहाँ क्यों होगा भाई? हाँ, तुम भी बेकार की बातें करी। आओ ना, अरे आओ ना बेटा, आओ। तुम हेयर व्हाट कर रही हो? वो मैं क्या? अरे तुम्हें तो पीरियड एडजस्ट करने को कहा था ना मैंने। हाँ, एक्चुअली मैं वही जा रही थी और जाते जाते व्हाट? हेयर रुक गई देव के रूम में? अरे बिल्कुल भी टाइमिंग नहीं है, और यहाँ स्टैंड करके ना टाइम पास मत करो, जाओ। सोनाक्षी, ये देव का रूम है ना? हाँ, तो तुम और देव इसी रूम में मेन, तो फिर तुम यहाँ क्यों आई? एक्चुअली मैं यहाँ से गुजर रही थी तो पुरानी यादें याद आ गई। मैं चलती। सोनाक्षी, तुम ठीक हो ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, मैं चलती हूँ। तुम्हें जो चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, प्लीज मेरा पीछा छोड़ो यार। I can't believe आप अभी भी मजाक कर रहे। तो मैं तो सीरियस था। तुम ऐसे गुस्से में मेरी तरफ देख रही हो, ऐसा लग रहा है मेरा मर्डर ही कर दोगी। देव भाई, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। तुम हार गई हो इसीलिए गुस्सा हो ना? देखा, मैंने कहा था ना सोनाक्षी आएगी, आ गई। अब बताओ। आप अभी सोनाक्षी के पास जाएंगे और उससे बात करेंगे। ये जो आपका छुपा छुपी वाला गेम है ना, ये प्लीज आप बंद कर दीजिए, क्योंकि अब बहुत हो गया। मैं सोना को जानती हूँ, वो आपसे बहुत प्यार करती है। मेरी सगाई हो रही है, ये सब बेकार की बातें करने का वक्त नहीं है। और मुझे कुछ पता नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि सोनाक्षी क्या चाहती है।
अगर आपको वो समझ में नहीं आती, लेकिन आपको तो पता है कि आप उससे प्यार करते हैं, आप भी क्यों नहीं कुछ करते? क्यों ये सगाई कर रहे हैं? और इस सगाई से क्या आप खुश होंगे? क्या यही आपकी लव स्टोरी है? अलीना, हर शादी एक लव स्टोरी नहीं होती और हर लव स्टोरी की हैप्पी एंडिंग नहीं होती। गुलू, तू इतना नर्वस होगा तो सबको पता चल जाएगा कि हमने रिंग छुपाई है। मैं नर्वस नहीं, तू नर्वस है। सोहा। हेलो मम्मा। हाय एक्सपेक्टी। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हम लोग तो रिंग फाइंड कर रहे थे ना। तो कहाँ है? रिंग बेड के नीचे तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ मम्मा, गोलू सच बोल रहा है। तो मैंने कब कहा कि गोलू झूठ बोल रहा है? कुछ छुपा रहे हो ना? नहीं एक्सपेक्टी, मैं क्या छुपाऊंगा? रिंग तो ऑलरेडी हाइट हो गई है। सच? एक्सपेक्टी, मैंने कुछ भी नहीं किया, सब कुछ सोने किया है। गोलू, बताओ क्या किया तुम दोनों ने? रिंग छुपाई है ना? कहाँ है रिंग? क्या सोचकर तुम दोनों ने ये किया? ये मजाक की बात नहीं है। सब लोग बाहर परेशान हैं इस वजह से। क्यों किया तुम दोनों ने ये सब? बताओ मिस बोस। कुछ पूछ रही हूँ, क्यों किया तुम दोनों ने ये? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि पापा की सगाई हो। मैं भी एक्सपेक्टी, मैं भी नहीं चाहता था कि बेचा की सगाई हो। पर ये तो देव का डिसीजन था ना, और तुम दोनों ने हाँ भी कहा था, तो अब क्या हो? हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, ओके? मैं ये लेकर बाहर जा रही हूँ। किसी को ये मत कहना कि तुम दोनों ने ये छुपाया था। 2 मिनट बाद तुम लोग यहाँ से बाहर आओ। मम्मा, आप प्लीज ये रिंग मत ले जाइए। एक्सपेक्टी प्लीज, मुझे न्यू बिक्सी नहीं चाहिए, मुझे आप ही पसंद हो। अब बेस्ट हो ना? काश सब कुछ इनकी सोच जितना सिंपल होता। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी सोनाक्षी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। निशा, यही बात करते हैं ना प्लीज। ये तुम्हारी फेवरेट जगह है? आप कुछ
बात करना चाहती थी ना? हाँ, एक्चुअली सोनाक्षी, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। मैं देव को कुछ गिफ्ट करना चाहती हूँ। बहुत कुछ बड़ा नहीं, बट मेरी तरफ से देव के लिए ये पहला गिफ्ट होगा। मैं बहुत नर्वस हूँ और समझ में नहीं आ रहा है, तो आप बताओ क्या अच्छा रहेगा? एक अच्छा सा ब्रांडेड पेन या फिर एक सुपर कूल टाई? दोनों ही अच्छे ऑप्शंस हैं। आई थिंक दोनों ही बेकार ऑप्शंस हैं। आपके चेहरे के एक्सप्रेशन से लग रहा है। प्लीज सोनाक्षी, टेल मी, मैं क्या दूं देव को? अजीब है ना, देव जैसे इंसान को क्या गिफ्ट दो? उसके पास तो सब कुछ है। मतलब जो पैसों से खरीदा जा सकता है वो सब तो देव के पास है। तो फिर मैं क्या गिफ्ट दूं उसे? अच्छी यादें, एक्सपीरियंसेस, बातें। ये कैसा गिफ्ट हुआ? देव के लिए ऐसे इम्पोर्टेंट नहीं है और कीमती चीजों से वो इम्प्रेस नहीं होता, अच्छी बातों से होता है। उसके लिए फैमिली इम्पोर्टेंट है। उसके लिए पार्टी टाइम मतलब फैमिली टाइम, और अगर ज्यादा लोग हो तो अपनी छोटी हंसी और छोटी बातों से लोगों को एंटरटेन तो जरूर करता है, लेकिन बहुत जल्द थक जाता है। अपनी फैमिली के साथ 100% देव रहता है। अगर तुम उसे हंसा सकती हो, रुला सकती हो, उसके साथ अपने बचपन की बातें शेयर कर सकती हो, तो वो सबसे ज्यादा खुश हो। अजीब बात है ना, देव जैसा सक्सेसफुल इंसान, उसे 5 स्टार की चाय पसंद नहीं आती, लेकिन टपरी वाली चाय अगर उसे वो पिला दी जाए तो वो 5 कप भी पी जाता है। जिसका दिल इतना बड़ा हो वो किसी को कैसे हर्ट कर सकता है? और पता है, मेरा उसके लिए सबसे बेस्ट गिफ्ट कौन सा था? वो टपरी वाली कॉफी। उस एक कप कॉफी के साथ हम घंटों के लिए बातें करते थे। तो तुम कहना चाहती हो कि देव दीक्षित परफेक्ट है? कितनी अजीब बात है ना, देव ने मुझे कुछ और ही बताया था। देव ने क्या बताया? देव ने मुझे बताया कि वो एक परफेक्ट हस्बैंड नहीं थे। आप लोगों की शादी इसलिए नहीं चल पाई क्योंकि देव बार बार गलतियां करते थे और आप उन गलतियों को सुधारती थी। नहीं, that's not true। गलतियां वो नहीं, मैं करती थी। मैं कुछ हैंडल नहीं कर सकती थी, इसलिए it didn't work out। मैं सोचती थी कि मैं सब कुछ संभाल लूंगी, सब कुछ ठीक करूंगी, लेकिन नहीं कर पाई। देव की गलती नहीं है, वो तो सब कुछ संभाल ही तो रहा था। लेकिन देव ने मुझे बताया कि आप उसे मम्मास बॉय बुलाती थी। वो अपनी माँ के अलावा किसी और की नहीं सुनता। तो उसमें क्या गलत बात है? मतलब अपनी माँ की बातें सुनना, उसमें क्या गलत है? मुझे समझना चाहिए था, मैं बस उसे चेंज करना चाहती थी। गलती मेरी थी, उसकी नहीं। लेकिन देव ने मुझे बताया कि वो जिद्दी और सेल्फिश थे। उन्होंने कभी आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किया। और रबिश, देव मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। एक्चुअली किसी औरत के साथ ऐसा नहीं कर सकता। उसने मुझे मेरी प्रॉब्लम्स के साथ, मेरी सारी कमजोरियों के साथ मुझे प्यार किया, मुझे एक्सेप्ट किया। मुझे ये नहीं पता कि वो तुम्हारे साथ कैसा है, लेकिन मेरे लिए वो परफेक्ट था। He was the best thing that ever happened to me। निशा, क्या हुआ सोनाक्षी? क्या
कहा तुमने उससे? निशा बेटा, मैं कब से वेट कर रही थी तुम्हें। देव है जहाँ उसे होना चाहिए। मीन्स क्या क्या टैग कर रही हो तुम? मैं सब समझा देती हूँ। प्लीज म्यूजिक बंद कीजिए, सबको बुलाइए। ईश्वरी आंटी, सोनाक्षी की मॉम, सबको बुलाइए। निशा, तू चिल्ला क्यों रही है? बेटा बात क्या हुई है? अब ये दोनों यहाँ पे आ गए तो इन्हीं से पूछ लीजिए। निशा, लगता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आपको। बात करते हैं ना। बस, अब सब कुछ क्लियर हो गया। निशा, मेरी बात तो सुनो। बस, अब और कुछ मत कहिए। मैं आप दोनों से जो सवाल करूंगी उसका जवाब दीजिए। निशा, तू देव से इस तरह से बात नहीं कर सकती बेटा। निशा बेटा, तुम मेरे पास आओ, मैं सब कुछ सॉल्व कर दूंगी। किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद सब कुछ सॉल्व कर लूंगी। तो बताइए, क्या आप सोनाक्षी से अब भी प्यार करते हैं? निशा, ये तुम क्या कर रही हो? ये सब मैंने कहा क्योंकि बस बीच में मत बोलो। मैं देव से बात कर रही हूँ। जिस दिन से मैं इस घर में आई हूँ उस दिन से मैंने सबसे पूछा था या नहीं? निशा, बस अब और नहीं। मैं कोई 10 साल की बच्ची नहीं हूँ जो आप मुझे बहलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने आपसे कुछ पूछा है, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। सच बता दे देव, सच बता दे। निशा बेटा, ये क्या है हो रहा है? देव से तुम ऐसे क्वेश्चन व्हाई आस्क रही हो? बेचारा देव तो। भाभी, निशा को जो भी सवाल पूछने हैं देव से पूछने दीजिए, पूछने दीजिए। तो मिस्टर देव दीक्षित, आप अपनी एक्स वाइफ सोनाक्षी से अभी भी प्यार करते हैं? हाँ या ना में जवाब दीजिए।